मैं प्राथमिक अनीता चुठार। इसके पहले वीडियो में आपके लिए लक्ष्मी पाठ लेकर आई थी। आज मैं पाठ तीसरा बाहर हमदर्द ये आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। इसके लेखक है घनश्याम अग्रवाल। इनका जन्म 1942 में अकोला में हुआ और ये हास्य व्यंग्य रचनाकार है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं हंसी घर के आईने, हास्य व्यंग्य काव्य, आज़ादी की दुम, आई एम सॉरी, हास्य कविता संग्रह, अपने अपने सपने, लघु कथा संग्रह। इस पाठ जो है इस विधा का परिचय हम देखते हैं। इस पाठ में लेखक ने हास्य व्यंग्य के माध्यम से दुर्घटना को विनोद के साथ दर्शाया है। हास्य व्यंग्य का मतलब ही होता है हंसते हंसते हुए ऐसे व्यंग्य करना कि जो क्या हो, बहुत ही गहरा हो और जिससे बहुत ही अलग अर्थ निकलता हो। लोग हंसते तो है, लेकिन इस हंसी में भी एक गहन बात छिपी होती है। तो इससे इस पाठ में उन्होंने क्या किया है, दर्शाया है। और वो ये कहते हैं कि कभी कभी हमदर्दी जो है ये किस प्रकार पीड़ादायी बन जाती है, और इसका सुंदर वर्णन जो है इन्होंने इस बाहरी हमदर्द पाठ में किया गया है। देखते हैं पाठ। लेखक जो है, लेखक के साथ एक दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना में उनकी टांग टूट जाती है। इंसानियत के नाते लोग उनकी मदद करते हैं और उन्हें सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती करते हैं। एक तो लेखक को अस्पताल के नाम से क्या लगता है, बहुत भय लगता है, और ऊपर से ये सार्वजनिक अस्पताल हो तो और भी ज़्यादा उन्हें क्या लगता है, भय लगता है। क्योंकि वो कहते हैं कि अस्पताल के साथ अगर सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया, मतलब आप शायद जीवित नहीं रह सकते हो। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लेखक की जो टांग टूटी है, वो टांग टूटने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती किया, तो उनके जो हमदर्द थे वो हमदर्द उनको देखने के लिए बार बार वहाँ आते थे, और उनके वहाँ आने से लेखक को क्या नहीं मिलता था, बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता था। लेखक कहते हैं मरीज का आराम हराम हो जाता है, और इस प्रकार ये लोग उनको देखने के लिए आते जाते थे। और फिर ये कहते हैं कि अगर ऊपर से सार्वजनिक अस्पताल में प्राइवेट वार्ड हो तो फिर तो क्या और कहने, क्योंकि ये तो क्या है, लोगों के आने जाने के लिए हमेशा खुला ही रहता है, हमेशा लोगों का तांता लगा रहता है। इंसान कभी भी आ सकते हैं मिलने के और कभी भी जा सकते हैं, और इसके कारण मरीज को बहुत क्या होती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। मरीज को अस्पताल में इसलिए भर्ती किया जाता है ताकि उसे क्या मिले, आराम मिले, और आराम करके वो जल्दी से क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। लेकिन यहाँ पर ये सार्वजनिक अस्पताल में ये सारी बातें मुमकिन नहीं होती है। और हाथ तो तब होती है जब सोनाई जो उनके पड़ोसी है वो उनको मिलने के लिए आती है, तो वहाँ पर और भी ज़्यादा मुसीबतों का सामना लेखक को करना पड़ता है। एक बच्चा जो है वो कुर्सी पर चढ़ जाता है, दूसरा बच्चा मेज पर चढ़ जाता है, तो छोटी उनकी बेटी जो है वो लेखक के दवा की शीशी लेती है और सीधे सीधे कथकली डांस करने ही लगती है। दूसरे और लड़की का तो क्या कहना, वो तो लेखक के टांग के साथ लटक रही रेती की थैली जो है उस थैली के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस ही करने लगता है। आप बताइए क्या करे ऐसे में मरीज, कैसे मरीज को क्या मिलेगा, आराम मिलेगा। इस प्रकार लेखक ने बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से मरीजों की स्थिति का यहाँ क्या किया है, वर्णन किया है। और यहाँ पर इस सार्वजनिक अस्पताल में जब लोग गलत कमरे में दाखिल होते हैं तब और भी क्या आता है, मज़ा आता है। ऐसा ही एक इंसान जोर जोर से रोते रोते उनके कमरे में आ जाता है, और ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ऐसे कहते हुए जोर जोर से क्या करता है,
चिल्लाता है। उनकी पत्नी को लगता है कि उनके ही क्या है, कोई नाते रिश्तेदार है, और इसीलिए वो क्या करती है, उनके लिए रिक्शा के पैसे भी निकाल कर दे देती है। जब उन्हें या वो जो इंसान को देखने के लिए आ जाता है, उन्हें जब पता चलता है कि जो लेखक है वो मरीज है ही नहीं जिन्हें वो देखने के लिए आए हैं, तो वो वहाँ से क्या करते हैं, चले जाते हैं। और लेखक को बहुत क्या लगता है, बुरा लगता है, क्योंकि उनकी पत्नी ने उनके रिश्तेदार समझकर उन्हें ऑटो के भी आने जाने के क्या दिए थे, पैसे दिए थे। इस प्रकार गलत कमरे में लोग क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं और मरीज का आराम हराम बन जाता है। इस प्रकार विविध वर्णन के साथ उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मरीजों की स्थिति इस पाठ में दर्शाई गई है। हमें भी समझना चाहिए कि मरीजों को आराम की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो हमारी हमदर्दी के कारण उन्हें नहीं मिलती है। अगर मरीज आराम करेगा तो ही क्या करेगा, वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। और प्यार तो सभी करते हैं, ऐसा नहीं कोई मिलने नहीं जाता है तो उन्हें प्यार नहीं करता है, ऐसी बात नहीं होती है। लेकिन आप किसी से मिलने के लिए अगर जाते हो तो बहुत सावधानी से, बहुत ख्याल रख कर क्या करना होता है, उनको मिलने के लिए आपको जाना होगा, क्योंकि हमारी वजह से उनको कोई भी क्या ना हो, कष्ट ना पहुँचे। बच्चे तो चुलबुले होते हैं, हमने सोनाई का उदाहरण यहाँ पर देखा। तो बच्चों को ऐसे मरीजों से मिलने के लिए कभी भी लेकर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ज़ोर शोर से क्या करते हैं, बातें करते हैं। और मरीज़ की बीमारी के बारे में भी बहुत सारे लोग नकारात्मक बातें भी उनके सामने करते हैं, जिससे मरीज़ का जो ठीक होने का जो भाव होता है वो क्या हो जाता है, वो कम होने की संभावना होती है, आत्मविश्वास कम होने की संभावना होती है। और इसीलिए जब भी हम मरीज़ को मिलने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी सावधानियों का हमें क्या करना है, वहन करना होता है। इसी को ही लेखक ने बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से, हास्य के तरीके से इस पाठ में हमें क्या किया है, बताया गया है। तो आप जब भी किसी से मिलने के लिए जाओ तो देख लीजिए कि सच में हमारी हमदर्दी कहीं उनके लिए उनका सिर दर्द तो नहीं हो रही है। तो बच्चों, ये आपका पाठ अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए।